अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग CS 5 और 7 का लेसन 12 करने जा रहे हैं, जो कि है CBIS फ्रॉम फंक्शनल व्यू पॉइंट। CBIS को हम डिवाइड करते हैं जी सब सिस्टम बेस पर। अब हो क्या रहा होता है कि यूजर्स को हम बताते हैं कि किस तरह उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुपिंग करनी है। ये ग्रुपिंग जो होती है ये टास्क रिलेटेड होती है। कॉन्सेप्चुअल सिस्टम जो होता है वो मिरर इमेज होता है जी फिजिकल सिस्टम का। याद रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल सिस्टम जो होता है मिरर इमेज होता है जी फिजिकल सिस्टम का। सिस्टम को हम कलेक्टिवली कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, OIS। फर्दर ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हम देखें तो हमारे सामने आया कि इसमें हो क्या रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंबाइंड प्रोसेस कर रही है, लाइक कंबाइंड वर्क कर रही है प्रोसेस ओरिएंटेड ग्रुप्स के साथ। इंफॉर्मेशन जो जो उन्हें चाहिए उन्हें दे रही है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा इंडिपेंडेंट मूव कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। यानी ग्रुप्स को जो जो चीज़ें ज़रूरत है उनकी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन वो उस ग्रुप के अंडर काम नहीं करती। सारे फंक्शन सिस्टम से अगर हम ये एक साथ देखें तो हमें पता चलेगा कि इनमें स्पेसिफिक डोमेन ऑफ इंफॉर्मेशन चलती है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बताएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम सेम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बता रहा होगा। फर्दर अगर हम देखें तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम फाइनेंस डिपार्टमेंट बताता है। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो कि वो HR डिपार्टमेंट दे रहा होगा। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन जो होती है ये IR कर रहा होता है, यानी IT डिपार्टमेंट। MKIS आपके पास अगर एब्रीवेशन आ जाती है तो MKIS जो होता है ये बेसिकली मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। इसमें अगर हम देखें तो इसके ऑब्जेक्टिव जो है ये आइडेंटिफाई करता है कस्टमर्स को बताता है कि कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज फिल्म दे रही है उन्हें। डेवलपमेंट कर रहा होता है उन प्रोडक्ट्स की देन सर्विसेज की जो कि कस्टमर चाह रहा होता है कि उस जैसा उसे मिल जाए। प्रमोशन कर रहा होता है जी प्रोडक्ट का। प्रोविजन आफ्टर सेल कस्टमर सपोर्ट। इसकी अगर हम टाइप देखें मार्केटिंग की तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस आ गया। इसमें इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा होता है एनवायरनमेंट फ्रॉम एनवायरनमेंट इनटू एनवायरनमेंट। इंटरनल इंफॉर्मेशन इसमें आप गैदर कर होता है जी फर्म के अकॉर्डिंग विद इन फर्म। मार्केटिंग कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो इसमें फर्म्स के अंदर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर रहे होते हैं। इन्फो जो होती है वो फ्लो कर रही होती है फर्म से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। बेनिफिट्स अगर इसके देखें तो आपके पास आता है कि कस्टमर प्रोफाइल need to be maintained focusing on their habits and spending patterns। अब जी MKIS जो होता है ये क्या काम करता है, इन प्रोफाइल्स को मेंटेन रखता है। अब जो इंफॉर्मेशन हो रही होती है ना जो कंप्यूटेटर्स को एक क्रिटिकल टाइम प्रोवाइड कर रही होती है, यूँ कह ले कैसी इंफॉर्मेशन जहाँ पे कंप्यूटेटर जो होता है वो आके क्रिटिकली मार्केटिंग इंफॉर्मेशन की उसे ज़रूरत पड़ रही होती है। या यूँ कह लें इसे और भी अगर मैं सिंपल करूँ तो मैं कहूँगी कि जो कंपटीशन हो रहे होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको गैदर या उनको टैकल कर होता है MKIS। इसमें हम फोरकास्ट देखें जी डिमांड को, ये भी एक क्रिटिकल पार्ट है मार्केटिंग एनालिसिस का। MKIS जो होता है वो इसका हेल्प कर होता है ताकि वो अचीव कर सके आसानी से। फी सेल्स को भी यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। कस्टमर जो होते हैं वो उन्हें क्विकली अपडेट कर दिया जाता है। ये सारा कुछ MKIS कर होता है। लेवल्स देखिए तो आपके पास आते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल। इसमें फॉर्मेशन हो रही होती है न्यू सेल्स प्रोडक्ट्स की, आइडेंटिफाई किया जा रहा होता है न्यू सेल्स अपॉर्चुनिटी को। प्लानिंग स्पोर्ट्स की बात की जाती है, यानी न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर मॉनिटरिंग कंप्यूटेटर्स हो रहे होते हैं। फिर है जी नॉलेज लेवल। इसमें हो क्या रहा होता है कि जो मार्केटिंग एनालिसिस बेस्ड होता है वो देखा जा रहा था, यानी मार्केट का कंप्लीट एनालिसिस देखा जा रहा था। ये डेमोग्राफिक और कस्टमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग होता है। मैनेजमेंट लेवल सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस हो रहे होते हैं इसमें। इसमें देखा जाता है कि किस तरह सेल्स को एनहांस करना है, उसके एड्रेस करना है उसके सारे इश्यूज को। सेल्स स्टाफ एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम देखते हैं सेल्स पर्सन क्या है, उसे कंट्रीब्यूट किस तरह करना है। फिर ऑपरेशनल लेवल, इसमें हम कमेंट्स को लेके आते हैं, लाइक कस्टमर क्या दे रहा है, कस्टमर कमेंट्स क्या कर रहा है, आया वो सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है जो चीज़ उसे मिली है,
ये सारा कुछ ऑपरेशन लेवल का होता है। इसमें वो ट्रैक करता है सेल्स को, प्रोसेस करते हैं ऑर्डर्स को और कस्टमर सपोर्ट को। न्यू डायमेंशन इसमें देखें तो आपके पास आएगा कि कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट आ गया, CRM, SFA यानी सेल्स फोर्स ऑटोमेशन आ गए, कॉल सेंटर्स आ गए। अब इसी में अगर हम देखें कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के अंदर इसमें वो क्या रहा होता है, इसमें बिजनेस के अंदर कस्टमर के साथ टॉकिंग इंक्रीज हो रही होती है, यानी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन रहा होता है बिजनेस में। कस्टमर बता रहा होता है कि जो प्रोडक्ट लॉन्च हुई है वो कितनी सेटिस्फैक्ट्री है, कितना उसमें लाइक उसने उसकी नीड को फुलफिल किया है। इसी तरह हम कंपनी की इसकी बात करें तो कंपनी जो होती है वो नर्चर रिलेशनशिप्स की तरफ ज़्यादा अपनी टेंडेंसी शो करती है, वो क्लियरली ईगर होती है जी। बिजनेस के अंदर हम देखें तो ये एक्सटेंड करता है कि कस्टमर के इस चीज़ के साथ एंगेज हो रहा है, यानी वो किस ब्रांड की तरफ जा रहा है, सो उस पर वर्क कर रहे होते हैं। इसमें देखा जाता है कि इधर स्ट्रॉन्ग नेचर नीड होना, यानी बैंक इमोशनल अटैचमेंट के अंदर अगर हम देखें तो फैशन रिटेलर, कार मैन्युफैक्चरर आ गया। बेनिफिट CRM के देखें तो ये आपको मेंटेन करता है, एनहांस करता है कस्टमर बेस, इनकरेज करता है कस्टमर की लॉयल्टीज को, गेन करता है कस्टमर के वॉलेट शेयर्स को। लाइक इसमें हम देखें तो ये बहुत इफेक्टिव कंपनी कस्टमर रिटेंशन और डिफेक्शंस की बाद में बात करता है, यानी स्ट्रेटजीज को यूज करता है। इसमें वो हैबिट देखता है, टेस्ट देखता है, प्रेफरेंस को देख रहा होता है। CRM जो है ये प्राइमरी स्ट्रेटेजिक बिजनेस के लिए होता है और इसमें हम देखें तो ये इश्यूज को मतलब प्रोसेस करता है rather देन टेक्निकल इश्यूज। रीजंस अगर हम देखें कि हम CRM की तरफ क्यों जाएं, CRM के अंदर अगर हम देखें तो कस्टमर जो होता है वो एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन करना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा होता है। अब देखिए कस्टमर जब प्रेफर कर रहा है ना कि वो ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू करेगा एग्जीक्यूट, तो वो क्या होगा कि वो CRM की ऐप लेगा। एब्सेंस अगर फिजिकल कांटेक्ट किया, लाइक कंपनी से होते हैं वो क्यूरियस होती हैं कि वो सॉफ्ट टच दे अपने एक एफिशिएंट मैनर के अंदर, लाइक वो कस्टमर्स को ऑनलाइन ट्रैक करवा के आसानी से सारा प्रोसेस दे दे और देन उसकी ट्रांजैक्शंस को भी लाए। CRM जो होता है वो रिड्यूस कर देता है कॉस्ट ऑफ सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशंस को। किस तरह की वो एडवर्टाइजिंग को टारगेट करता है, कस्टमर क्या चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहा है उसकी तरफ वो बढ़ता है। CRM जो होता है वो मिनिमाइज कर देता है कस्टमर की सपोर्ट कॉस्ट को। इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेशन के बारे में चलती है। इसमें ऑटोमेटिक कॉल सेंटर्स की तरफ आते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह डायरेक्ट एक्सेस देनी है कस्टमर हिस्ट्री को। कि CRM टास्क आपके पास आते हैं कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, मार्केटिंग चैनल, ट्रांजैक्शन इंटरेक्शन ओवर टाइम, कस्टमर डिफरेंशिएशन, सेग्रीगेटिंग कस्टमर विद रिस्पेक्ट टू उसकी लाइफस्टाइल, एटीट्यूड, परसेप्शन, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। कस्टमर इंटरेक्शन के अंदर हम देखें तो इसमें एफर्ट देखी जाती है जो कि कस्टमर को रिटेन करने में बहुत अहम रोल अदा करती हैं। इसके बाद ये CRM इश्यूज आपके पास आ गए। कस्टमर प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है जी। CRM जो होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर डेटा को डील कर रहा होता है, लाइक उसमें बहुत सारे टच पॉइंट्स और कम्युनिकेशन चैनल्स हो होते हैं। इंडिविजुअल फर्म्स की अगर हम देखें तो ये आपके पास आएगा कि एक एथिकल डायलेमा के अंदर होता है, लाइक वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा होता है जो कि उसके पर्सनल प्राइवेसी की भी वो कस्टमर की लेना चाहता है। सॉफ्टवेयर इशू, स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजीज आ जाती है, प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं CRM इम्प्लीमेंटेशन के। वेंडर पब्लिश करता है जी न्यू वर्जन ऑफ CRM सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा। और क्लाइंट और ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। सो CRM सॉफ्टवेयर जो होता है वो हाईली इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट लेके आता है जहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी होती है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखा करें। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन के अंदर देखें तो कस्टमर अकाउंट मैनेजमेंट आ गया, फोरकास्टिंग सेल्स आ गई, सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, ट्रैक हो गया जी कस्टमर प्रेफरेंस को, सेल्स स्टाफ परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। SFA जो एम्पावर करता है जी सेल्स फोर्स टू क्लोज डील एट द कस्टमर ऑफिस, और इसमें हम कॉन्फ़िगर करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को। फिर है जी कॉल सेंटर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है जी कस्टमर के साथ। कॉल सेंटर जो होता है वो पॉपुलैरिटी ले रहा है इस लिहाज से। डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो हैंडल कर देते हैं टेलीफोन सेल्स और सर्विसेज को। इसमें कॉल सेंटर्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं और रूट कॉल की तरफ लेके जाते हैं जो कि अप्रिशिएट
एजेंट्स की तरफ ले जाता है। इसमें हम देखें तो हैंडल किए जाते हैं लेटर, फैक्स और ईमेल्स को एक लोकेशन के अंदर, लाइक कॉन्टैक्ट सेंटर्स के अंदर हम देखें तो। कंप्यूटर के अंदर अगर हम देखें तो ये इनोवेटिबल है। लाइक कॉल सेंटर जो होता है वो डायरेक्ट एक्सेस रखता है हर कस्टमर के ट्रैक रिकॉर्ड्स को, वो हेल्प कर रहा होता है कस्टमर्स की। कॉल सेंटर्स के चैलेंजेस भी बहुत सारे आ जाते हैं, लाइक इसमें हम देखें तो नेविगेट डिस्पैरेट, लाइक इसमें हम नॉन इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं जो कि कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। कॉल सेंटर के अंदर हम देखें तो ये इंटीग्रेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर होता है कस्टमर्स को। कॉल सेंटर्स जो होते हैं वो कट कर देते हैं लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम को। मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो डील करता है आपकी प्लानिंग, डेवलपिंग, मेंटेनेंस और ये प्रोडक्शन फैसिलिटीज के भी डील कर रहा होता है। इसी तरह ये प्रोडक्शन गोल को एस्टेब्लिश करता है, प्रोडक्शन मटेरियल को अवेलेबल कर देता है। मैनेजमेंट लेवल की अगर हम देखें ना तो इसमें आपके पास स्ट्रेटेजिक लेवल आ गया, न्यू प्लांट को आप लोकेट करते हो, सेव करते हो कॉस्ट को, इन्वेस्ट करते हो न्यू मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, नॉलेज लेवल डिस्ट्रीब्यूट करते हो नॉलेज को ताकि आप प्रोडक्ट प्रोसेस को डिराइव कर सको, इनोवेट करते हो न्यू फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। फिर है जी मैनेजमेंट लेवल, मॉनिटर करते हो प्रोडक्शन कॉस्ट, रिसोर्स को, ऑपरेशन लेवल, स्टेटस ऑफ प्रोडक्शन टास्क। तो ये था जी लेक्चर 12। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पता कर लें। अब जी हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लेसन 13। अब डिपार्टमेंट जो होता है वो स्ट्रक्चर बेस होता है। इसमें हम मुख्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं, यानी सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि सेट टोन, डिस्चार्ज की सेट करते हैं टोन, लाइक इसमें हम डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें कम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी की बात की जाती है। एग्जिस्टेंस अगर हम देखें तो फर्स्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाया जा रहा होता है। फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर हम देखें मुख्त डिपार्टमेंट है जी आपके पास फाइनेंशियल सेक्टर। ये डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर जो होता है ये बैंकिंग की तरफ रिलेट करता है, लाइक इसमें हम देखें तो इसका जो डिज़ाइन है या इसकी जो डेवलपमेंट हो रही होती है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम, फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है। लाइक इसमें हम बैंक्स को देखें तो वो इस डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं, लाइक इसमें ट्रेजरी आ गया, एडवांस आ गया, ट्रेड फाइनेंस आ गया, कॉर्पोरेट फाइनेंस आ गया, कंज्यूमर बैंकिंग आ गई। इसी तरह डिपॉजिट्स हो गए, कस्टमर सर्विस के अंदर हम देखें तो लीज हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ऑपरेशन हो गए। फिर जी सेकंड है एयरलाइन इंडस्ट्रीज। इसमें मुझे डिपार्टमेंट आ जाता है जैसे कि फ्लाइट ऑपरेशन डिपार्टमेंट, फ्लाइट शेड्यूलिंग डिपार्टमेंट, कॉकपिट क्रू डिपार्टमेंट, केबिन क्रू डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजन मेंटेनेंस, ग्राउंड सपोर्ट, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग डिपार्टमेंट, क्रिएटिंग इंटरनल ऑडिट, अकाउंट एंड फाइनेंस, सेल्स, टिकट, ई टिकटिंग, एजेंट्स, मार्केटिंग, इस तरह के स्टोर इंजन मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्सेसरीज, ये सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं ये अकॉर्डिंग टू नीड चलते हैं। फिर है जी मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि यूज़ किया जाता है कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट को एग्जिस्ट करने में, ये वो इन्वायरमेंट होती है जो अवेलेबल नहीं होती। ऑटोमेशन जो होता है वो इन्हांस कर देता है जी अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन को। हर इंडस्ट्री अपने डिपार्टमेंट रखती है, डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर रखती होती है, उसमें डिफरेंट सेट्स होते हैं, उनके सब सिस्टम पाए जा रहे होते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या आ गया, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें मुझे सब डिपार्टमेंट्स भी हैं। रॉ मटेरियल, इसमें हम देखें प्रोक्यूरमेंट, अब देखें सब सिस्टम, अब हम इन्हें वन बाय वन देखते जाते हैं। ये जी कमेंसमेंट होती है जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। इसमें हम अगर देखें तो सिंपल परचेजिंग प्रोसेस लाया जाता है, लाइक इसमें कमोडिटी के अकॉर्डिंग चला जाता है, उन्हें बैलेंस किया जाता है रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग। फिर है जी पैरामीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट। अब इसमें अगर देखें तो सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें, जो लिस्ट होती है मिनिमल स्पेसिफिकेशन की सिस्टम और सब सिस्टम के अकॉर्डिंग उसे कवर किया जाता है, यानी यहाँ पे परचेज लॉजिस्टिक के बारे में बात की जा रही होती है, लाइक इसमें कम्प्लेक्सिटी देखी जाती है कि परचेज सब सिस्टम किस तरह डिपेंड कर रहा है, उसमें रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है। इन्वेंट्री सब सिस्टम अगर देखें तो ये सब सिस्टम जो होता है ये मेंटेन करता है रिकॉर्ड्स और मूवमेंट को। इसमें हम इन्वेंट्री लेवल पे चलते हैं, यूजर्स की तरफ चलते हैं। ये क्रिटिकल होता है जी हर ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि मनी लॉक इन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रॉ मटेरियल जब आप परचेज कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो ना कि सब्सटेंशियल आपका इन्वेस्टमेंट पास है आपके, इसमें आप फिनिश गुड्स को टाइमली प्रोड्यूस करोगे, अवेलेबिलिटी करोगे राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स को, तो आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, सोर्स के लिए जो पैसा चाहिए वो सारा
इन्वेंट्री सब सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, लाइक कैसे परचेज करना है, कहाँ से परचेज करना है, कितना परचेज करना है, ये सारी बातें करेगा। प्रोडक्शन सब सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये जी क्रिटिकल पार्ट होता है जी एंटायर मैन्युफैक्चर सब सिस्टम का। इसमें हम देखें तो जॉब फ्लो के बारे में बात की जाती है, प्रोडक्ट प्रोसेस को देखा जा रहा होता है। इसमें आप रिकॉर्ड्स को चेंज करते हो, फॉर्म ऑफ गुड एंड ट्रांसफर करते हो इस गुड को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर जी मेंटेनेंस शेड्यूलिंग सब सिस्टम आ गया। इसमें एफिशिएंट प्रोडक्शन हो रही होती है और मशीन्स को टाइमली अवेलेबल किया जाता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो मशीन जो होती है वो अंडर रिपेयर हो जाती हैं, लाइक इसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती प्रोडक्शन के लिए। इन सब सिस्टम के ना होने पर होगा क्या कि जो कस्टमर ऑर्डर है वो ऑन टाइम नहीं होगा कंप्लीट। तो इसका होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये डिसाइड करता है डिलीवरी टाइम को, अवेलेबिलिटी करता है मशीन्स की, फोर्सिंग मशीन्स डाउन टाइम देखता है, मुझे ओवरहॉलिंग होता है, ट्यूनिंग को देख रहा होता है। क्वालिटी सब सिस्टम, ये सब सिस्टम जो होता है ये प्रोडक्शन के बारे में बात करता है, लाइक इसमें वो देखता है कि आया क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो सेट किए गए कंपनी के, वो कंफर्म कर रहे हैं कस्टमर्स को, क्वालिटी कवर कर रहे हैं प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। फिर है जी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM। TQM बेसिकली एक सेट है जी जहाँ पे मैनेजमेंट कंट्रोल एक्टिविटीज को लेके चला जाता है, जो कि फोकस करती है क्वालिटी एश्योरेंस पर। क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो होती हैं वो एनहांस करती हैं, ऑफर करती है कस्टमर्स को। इसमें हिस्टोग्राम आ गया, पैच एनालिसिस आ गया, कॉज इफेक्ट्स डायग्राम्स आ गई। कॉस्टिंग सब सिस्टम के अगर हम देखें तो सब कॉस्ट जो होते हैं वो इनकर्ड करते हैं फ्रिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को मॉनिटर कर रहे होते हैं जी ये कॉस्ट को रेगुलर बेसिस पर। इसमें मशीन यूजेस बेसिस आ जाती हैं, प्रोडक्ट बेसिस आ गई। इसमें हम अगर देखें तो डिपार्टमेंट वाइज आ गया। ऑर्डर प्रोसेस सब सिस्टम के अंदर हम देखें तो ये स्टेटस होता है जी सप्लायर जो ऑर्डर प्लेस कर रहा होता है, डिपार्टमेंटल रिक्वाजिशंस के देखा जा रहा है स्टेटस, मटेरियल रिसीव क्वालिटी देखी जाती है। अगर कोई इशू है तो स्टेटेड चीज़ें चेक की जा रही होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन के अंदर हम स्ट्रेटेजिक लेवल पे आता है तो ये न्यू प्लांट्स को लोकेट करता है जो कि कॉस्ट को सेव करते हैं, इन्वेस्ट करता है न्यू मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। नॉलेज लेवल में देखें तो डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज करता है जी प्रोडक्ट प्रोसेस के अकॉर्डिंग, इनोवेट करता है न्यू फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट लेवल देखें तो ये मॉनिटर करता है जी प्रोडक्शन कॉस्ट और रिसोर्सेज को। ऑपरेशन लेवल जो होता है वो स्टेट करता है प्रोडक्शन लॉस को। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लानिंग प्रोडक्शन की अगर हम देखें तो आपके पास थी वो फर्म्स जो कि आईटी को सपोर्ट कर रही होती हैं, वो क्या क्या कंप्यूटराइज प्लान करती हैं, वो कैसे सपोर्ट कर रही होती हैं विद द हेल्प ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग CAM, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। और ये आपके एमसीक्यूज में आ जाता है, सो याद रखिएगा। अब एमआरपी जो है ये बेसिकली प्रोक्योरमेंट मटेरियल के अकॉर्डिंग चलता है, लाइक इसमें हम देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो शेड्यूल है कि नहीं। इसमें हम देखें तो 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये इंश्योर करती है मटेरियल और प्रोडक्ट्स को जो कि अवेलेबल होते हैं प्रोडक्शन और डिलीवरी कस्टमर्स के लिए, मेंटेन करती है लोएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ इन्वेंट्री को, प्लान करती है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को। इसमें एमआरपी 2 देखें तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग आ गया, एक्सपेंडेड वर्जन है एमआरपी का। लाइक उसमें हम देखें तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, अकाउंट पेबल है, दूसरे बिजनेस प्रोसेस है, ये एमआरपी सिस्टम को इन्हांस करके बनाए गए हैं। इसमें अगर हम देखें तो ये वर्क कर रही है जी बिजनेस प्लानिंग के अंदर, सेल प्राइसेस के अंदर। इसमें हम देखें तो प्रोडक्शन ऑपरेशंस आ गए, मटेरियल शेड्यूलिंग्स आ गई। एमआरपी जो होती है वो कंपनी के अंदर देखें तो वो मैनेजमेंट बिजनेस रूल्स को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर सेट करती है। अब ये जो मैनेजमेंट बिजनेस रूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इन्फोर्स करते हैं एमआरपी 2 को। सेल्स और मार्केटिंग जो होती है वो इनकॉर्पोरेट सेल्स को लेके चलती है, जो कि फिट करता है मटेरियल्स को और कैपेसिटी कंस्ट्रेंट को। इन्वेंटरी शॉर्टेज जो अगर हम देखें तो ये तब होती है जब कम्युनिकेशन जो होती है कस्टमर से वो अप्रूवल की तरफ जाती है। लाइक इसमें हम देखें तो शेड्यूल बेस्ड चलता है। फिर है जी ऑटोमेटेड टूल। इसमें आपके पास आता है कैड कैम किम। लाइक हम देखें तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। अब कैड ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इनेबल करता है जी, लाइक हम देखें तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आप आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, सब्सिक्वेंटली स्टोर कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली। कैम
कैम के अंदर अगर हम देखें तो ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि ऑटोमेशन की तरफ चलता है, जहाँ कंप्यूटर कम्युनिकेट कर होता है इंस्ट्रक्शन के साथ डायरेक्टली, और ये मैन्युफैक्चर मशीन्स के साथ वो डायरेक्टली वर्क कर रहा होता है। टेक्नोलॉजी इसमें इवॉल्व हो गई जी न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन्स के अंदर, लाइक 1950 के अंदर, जो कि जिसके अंदर हम देखें तो डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज हो रही थी, लाइक कोड सेट्स किए जा रहे होते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि कंप्यूटर एडेड टेक्निक को यूज करता है। इसमें कंट्रोल प्रोडक्शन फैसिलिटीज आ गई। कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग के अंदर हम देखें तो इसमें आपके पास आता है जी कंप्यूटर कंट्रोल एक्टिविटीज। इसमें अगर आप देखो तो फंक्शंस टू प्रिपेयर अ डिटेल सेट ऑफ प्लान, इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस अ मशीन और पार्ट मशीन, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सीएनसी। ये रेफर करता है स्पेसिफिकली जी कंप्यूटर कंट्रोल ऑफ मशीन्स को। रोबोटिक प्रोग्रामिंग, ये साइंस लाइक ये टेक्नोलॉजी के अंदर हम देखें तो ये ऐसी स्टडी है जो कि डिज़ाइन करती है, फैब्रिकेट कर रही होती है थ्योरीज को, इसमें एप्लीकेशन लाई जाती हैं रोबोट्स की, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आ गए। इनके अंदर अगर हम देखें तो ये इंटीग्रेट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है जो कि हर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के साथ कंबाइन करता है और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बनाता है। लाइक इसमें हम देखें तो कैड और कैम कैम जो है ये दोनों इसके साथ ज्वाइन करके काम करते हैं। इनमें होता क्या है कि आप लोकल एरिया नेटवर्क लिंकिंग के अंदर इसे इंस्टॉल करते हैं, लाइक कंप्यूटर ऐसे सिस्टम जो लोकल लॉन के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, उन पे आप इसे स्टोर करते हो। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग जो है ये टोटल इंटीग्रेशन होती है जी कंप्यूटर डिज़ाइंस की। इसमें दूसरे ऑपरेशंस भी आ जाते हैं, डेटाबेस भी लाया जाता है, कॉन्सेप्ट्स फिलॉसफी देखी जाए तो वो इम्प्लीमेंट करता है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, और ये फैक्ट्री ऑटोमेशन के अंदर आता है। केम के अंदर अगर हम देखें तो ये 3 बेसिक गोल रखता है। एक तो ये सिंप्लीफाई करता है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को, उसमें ऑटोमेशन हो रही होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ये ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन हो रही होती है सेवरल मशीन टूल्स पर, लाइक उन टूल्स को लिंक किया जाता है इस तरह के मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम जो कंट्रोल हो जाए बाय सेंट्रल कंप्यूटर। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, ये एप्लीकेशन जो होती हैं ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग ली जाती है, लाइक उनमें एनालाइज करता है रोबोट्स रोबस्टनेस को और परफॉर्म करता है कंपोनेंट्स को, असेंबल कर होता है प्रोडक्ट्स को। फिर है जी जस्ट इन टाइम जेट, ये एक जापानीज आइडिया है, यानी ये जापानीज आइडिया है जिसमें इन्वेंटरी मैन्युफैक्चर किया जाता है, लाइक इसमें एक्वायर किया जाता है विद इन अ टाइम कि किस तरह चीज़ों को यूज़ करना है, किस तरह सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद अगर हम देखें तो इसका मेजर गोल क्या है, ये इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को कट डाउन कर देता है। इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन अगर देखी जाए तो हर स्पेस में देखा जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो ये था जी आज का हमारा लेसन। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।